लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। भारतीय सेना ने अपनी परिचालन दक्षता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से 212 अत्याधुनिक 50 टन क्षमता वाले टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलरों की खरीद के लिए एक्सिस कैट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 230 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध खरीद भारतीय आईडीडीएम श्रेणी के अंतर्गत किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय सेना की फील्ड फॉर्मेशंस के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेंगे। इससे उसकी रसद, आपूर्ति और संचालन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र के पुणे की दौड़ तहसील के यवत इलाके में सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव बढ़ गया है। सड़कों पर कई वाहनों में आग लगा दी गई है। युवाओं की भीड़ ने एक ढांचे पर पथराव भी किया। बढ़ते तनाव को देखते हुए यवत में साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति ने आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट किया था, जिससे तनाव पैदा हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थिति अब नियंत्रण में है। सभा झाल्यानंतर असं स्टेटस ठेवण्याची मुभा दिली आहे का कोणाला? अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीनं एखाद्या धर्मावर किंवा त्या धर्म अवलंब करणाऱ्यांवर अशी टीका करण्याचे कुणाला या ठिकाणी अधिकार नाहीये। त्यामुळे सभेचा आणि याचा संबंध जोडण्याचं काही कारण नाहीये आणि सभा झाली म्हणून आम्ही असं केलं जर असं कोणी म्हणत असेल तर हे सहन केलं जाणार नाही। असं आहे की आता त्या ठिकाणी शांतता आहे। आता हे व्हिडिओ नेमके तिथले आहेत की बाहेरचे आहेत हेही बघावं लागेल। अनेक वेळा अशा परिस्थितीमध्ये आपण मागे देखील पाहिला डॉक्टर व्हिडिओ, बाहेरचे व्हिडिओज हे देखील दाखवले जातात, प्रिसिपिटेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीची त्या ठिकाणी चौकशी केली जाते। माझं एकच आवाहन आहे की सगळ्यांनी शांतता ठेवली पाहिजे। कोणीही कायदा हातात घेऊ नका। कोणी जर बेकायदेशीर काम करत असेल तर पोलीस त्याच्यावर कारवाई करेल। कोणाला हा कायदा हातात घेण्याची आवश्यकता नाही। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए मतदाता चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है। इस बीच बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बढ़ते तनाव के बीच राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्ष द्वारा की गई एक स्वतंत्र जांच से पता चला है कि ईसीआई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर वोट चोरी में कथित रूप से शामिल है। और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर कहा कि आयोग रोजाना लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को खारिज करता है और उसने रोजाना दी जा रही धमकियों के बावजूद सभी चुनाव अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों को नजरअंदाज करने को कहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत रूस संबंधों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने द्विपक्षीय रिश्ते पूरी तरह अपनी रणनीतिक जरूरतों और हितों के आधार पर तय करता है, न कि किसी तीसरे देश के दबाव या नजरिए से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत रूस संबंध एक स्थिर और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली साझेदारी है। ये संबंध भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है और इन्हें किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जा सकता। India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward. Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के वेल में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। इसको लेकर खड़गे ने सदन के उपसभापति को पत्र लिखकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान सदन के अंदर सीआईएसएफ कर्मियों की मौजूदगी पर चिंता जताई है। सभी विपक्षी दलों की ओर से लिखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, जबकि सदस्य विरोध के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हमने इसे कल और आज भी देखा। क्या हमारी संसद इस स्तर तक गिर गई है? उन्होंने कहा कि यह बेहद आपत्तिजनक है और हम इसकी निंदा करते हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद सदस्यों की मांग थी कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसलिए सीआईएसएफ को तैनात किया गया। सदन के अंदर सदस्यों ने कभी कभी सत्ता पक्ष की मेज के ऊपर और वेल के पास शारीरिक रूप से खड़े होकर प्रदर्शन किया। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए यह तैनाती की गई है। विषय को चर्चा नहीं करके एक मुद्दे बहाना करके सीधा वेल में आ जाते हैं। पार्लियामेंट का जो आवर है वो ठीक से चलने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है। पार्लियामेंट शुरू होते ही वेल में आ जाते हैं, तो किसी का बात सुनते भी नहीं है। फिर एलिगेशन देते हैं कि बोलने नहीं देते हैं। आप अपोजिशन पार्टी खुद पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं और फिर बोलता है कि बोलने नहीं देते हैं। ये बहुत गलत मैसेज बाहर में जाने का संभावना है। इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, जितना बोलने का आजादी है नियम के तहत उतना बोलने का आजादी सबको मिलेगा। रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी सबको बोलने का व्यवस्था है, लेकिन बार बार बोलने नहीं देते हैं। ये झूठ फैलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार 2 नन्स के मामले में बिलासपुर एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें दर्ज कराईं। एनआईए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कहा कि शनिवार को ननों की जमानत पर फैसला सुनाएंगे। इससे पहले आज दुर्ग जेल में बंद नन्स से केरल के 5 सांसदों ने मुलाकात की। इनमें सीपीएम महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेंट्रल कमेटी मेंबर पीके श्रीमती और पूर्व सांसद सीएस सुजाता शामिल थीं। पीके श्रीमती ने बताया कि नन्स से उनकी करीब 15 से 20 मिनट तक मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वे यहां लोगों की मदद करने और एकजुट करने के लिए आई थीं। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को मेड से रेप मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट कल इस मामले में सजा सुनाएगी। पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना का नाम कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में सामने आने के बाद चर्चा में आया था। उस पर 50 से ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
विशेष लोक अभियोजक अशोक नायक ने बताया कि पीड़िता अपनी गरीबी के कारण आवाज नहीं उठा सकी थी। ये फैसला न्याय व्यवस्था में समानता और पीड़ितों की आवाज को महत्व देने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगा। ये थे आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।